वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग गेस्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। देखो, एग्जाम के प्रिपरेशन में गेस्ट पेपर काफी हेल्पफुल साबित होता है, खासकर वो सभी स्टूडेंट के लिए जो लास्ट मोमेंट पे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पूरा सिलेबस तो कवर अप नहीं हो पाएगा। ऐसे में उनको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर और सैंपल पेपर पे ही डिपेंड रहना पड़ता है, एंड वो सब मिलेगा आप लोग को गेस्ट पेपर में। तो अगर आपको एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए गेस्ट पेपर चाहिए तो आप लोग एज हेल्पलाइन टीम के व्हाट्सएप नंबर 8100323239 पे कॉन्टैक्ट करके अपने लिए गेस्ट पेपर का ऑर्डर बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू का दिसंबर 2025 से टर्म एग्जाम 1 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में कंडक्ट करवाया जाने वाला है, एंड इसको लेकर इग्नू की तरफ से हॉल टिकट भी रिलीज किया जा चुका है। नाउ, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं जो पहली बार इग्नू में एग्जाम देना चाहते हैं, उनको काफी चीजों को लेकर डाउट रहता है। सपोज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिए, हॉल टिकट रिलीज हो गया, लेकिन वो एग्जाम नहीं देना चाहते। तो फिर क्या होगा? क्या उनको किसी को बताना पड़ेगा कि मैं एग्जाम नहीं देना चाह रहा हूं या नहीं देना चाह रही हूं? साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट का डाउट ये रहता है कि अगर मान लो मैंने एग्जाम नहीं दिया तो क्या मुझे असाइनमेंट भी दोबारा सबमिट करना पड़ेगा, और क्या मैं कुछ पेपर का एग्जाम अभी दे सकता हूं या कुछ पेपर का एग्जाम बाद में दे सकता हूं? अगर मैं एग्जाम में अपेयर नहीं हुआ तो क्या इसका इफेक्ट मेरे मार्कशीट पे, डिग्री पे कुछ पड़ेगा? तो इन सब डाउट के ऊपर ही हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एज हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, नाउ जो सबसे पहला डाउट है स्टूडेंट के माइंड में कि अगर मान लो मैंने एग्जाम नहीं दिया, हॉल टिकट रिलीज हो गया, लेकिन फिर भी मैंने एग्जाम नहीं दिया, तो मुझे किसको बताना पड़ेगा, या कहीं पे लेटर लिखना होगा या एग्जाम सेंटर को बताना होगा क्या? तो देखो, इग्नू का रूल सिंपल ये है कि अगर आप कोई पेपर का एग्जाम नहीं देना चाहते हो तो सिंपली आप एग्जाम देने मत जाओ। आपको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि आप एग्जाम देना नहीं चाहते हो। एग्जाम देने नहीं जाना है, मत जाओ। कोई भी इंफॉर्मेशन करने की, किसी को इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होती है ना। जो दूसरा डाउट है कि एग्जाम मैंने नहीं दिया लेकिन असाइनमेंट मैंने सबमिट कर दिया, तो क्या मुझे दोबारा असाइनमेंट भी सबमिट करना होगा अगर मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूं? तो देखो, उसका आंसर है नहीं। आपने एक बार असाइनमेंट सबमिट कर दिया, उसके मार्क्स अपडेट हो गए, तो फिर आपको दोबारा असाइनमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अभी आप एग्जाम देना नहीं चाहते हो तो नेक्स्ट सेशन में आपको सिर्फ एग्जाम देना पड़ेगा, असाइनमेंट दोबारा सबमिट करने की जरूरत नहीं है। असाइनमेंट दोबारा तभी सबमिट करना होता है अगर आप असाइनमेंट में फेल हो जाते हो तो, अदरवाइज आपको असाइनमेंट दोबारा सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है। नाउ, जो तीसरा डाउट है आता है मैक्सिमम स्टूडेंट के अंदर में कि मान लो मैं 5 पेपर का मैंने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया, 5 पेपर का एग्जाम मुझे देना है, लेकिन मैं अभी 5 पेपर का एग्जाम नहीं देना चाहता हूं क्योंकि मेरा प्रिपरेशन नहीं है या फिर और कोई वजह है। तो क्या मैं कुछ पेपर का एग्जाम अभी दे सकता हूं और कुछ पेपर का एग्जाम बाद में दे सकता हूं? तो जी हाँ, आप कर सकते हैं। जितने पेपर का एग्जाम आप देना चाहते हो उतना पेपर का एग्जाम दो। जो पेपर का एग्जाम नहीं देना चाहते हो वो नेक्स्ट सेशन में दे सकते हो। बस यही है कि नेक्स्ट सेशन में, यानी कि अभी जो दिसंबर का एग्जाम हो रहा है, तो नेक्स्ट आप जून 2026 में एग्जाम दे सकते हो, लेकिन उस वक्त आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा एंड फीस पेमेंट करना पड़ेगा। फीस आपका एडजस्ट नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप एग्जाम नहीं दे रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फीस भी एडजस्ट होगा। आपको फीस दोबारा पे करना पड़ेगा एंड एग्जाम फॉर्म भी दोबारा फिल करना पड़ेगा। उसके बाद से आप जून में एग्जाम दे सकते हो। प्लस ये भी रहता है बहुत से स्टूडेंट के माइंड में कि अगर दिसंबर सेशन का मैं स्टूडेंट हूँ, यानी कि दिसंबर में अभी मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट फिर मुझे क्या दिसंबर में ही देना होगा या फिर जून में दे सकता हूँ मैं? तो जी हाँ, आप जून में दे सकते हो। इग्नू में ऐसा रहता है कि हर 6 मंथ बाद जो एग्जाम होता है, अगर ये सेशन में आपने एग्जाम नहीं दिया तो नेक्स्ट सेशन में दे सकते हो, उसमें नहीं दिया तो उसके नेक्स्ट सेशन में दे सकते हो। इसी तरीके से चलता है। नाउ, लास्टली स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट रहता है कि अगर मान लो मैंने एग्जाम नहीं दिया या असाइनमेंट सबमिट किया, एग्जाम नहीं दिया, या फिर एग्जाम दिया और असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, तो इन सभी चीज़ों का इफेक्ट मेरे मार्कशीट पे पड़ता है या नहीं, या मार्कशीट पे ऐसा कुछ लिखा होता है या नहीं? तो देखो, मैंने मार्कशीट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। मास्टर डिग्री के लिए भी बनाया हुआ है एंड बैचलर डिग्री के लिए भी बनाया हुआ है। आप लोग ये जो लेटेस्ट मार्कशीट है जो इग्नू की तरफ से इशू किया जा रहा है, उसका आप लोग पिक देख सकते हो। इसमें आप लोग देखोगे तो कहीं पे भी ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है कि आप एक पेपर को कितने बार में दिए हो, कब ये पेपर कंप्लीट हुआ है, बस वही लिखा रहता है मार्कशीट में। जैसे आपने जून 2019 में कंप्लीट किया तो जून 2019 0619 लिखा हुआ है। 2020 में कंप्लीट किया दिसंबर में तो 12/2020 लिखा हुआ रहेगा। जब भी आपने कंप्लीट किया, अभी जून 2025 का एग्जाम हुआ, उसके बाद से अभी दिसंबर 2025 का एग्जाम हुआ, तो जब आपने कंप्लीट किया वही लिखा रहता है। आपने एक पेपर को कितने बार में दिया वो नहीं लिखा होता है। एब्सेंट को लेकर कोई भी मार्क नहीं रहता है मार्कशीट में, लेकिन अगर कोई पता करना चाहे
कि आप एक पेपर को कितने ईयर में क्लियर किए हो, तो वो पता कर सकता है। जैसे कि हर एक पेपर के पास में ये लिखा रहता है कि वो पेपर फर्स्ट ईयर का है या सेकेंड ईयर का है, प्लस ये भी लिखा रहता है कि आपने वो कब कंप्लीट किया। ठीक है, तो अगर कोई काउंट करना चाहे कि ये फर्स्ट ईयर का पेपर है, आपने एडमिशन इस टाइम पे लिया था और कंप्लीट आपने इस टाइम पे किया, तो पता कर सकता है। लेकिन उतना रिलेटिवली पहली बात मार्कशीट समझ में नहीं आता है काफ़ी लोगों को इग्नू का, क्योंकि वो बहुत कम्प्लेक्स तरीका से पॉइंट वाइज में कैलकुलेट करके लिखा रहता है। तो अगर कोई चाहे कैलकुलेट करना तो कर सकता है कि आपने एक पेपर को कितने बार में क्लियर किया, लेकिन स्पेसिफिकली वहाँ पे मेंशन नहीं रहता है कि एक पेपर में आप एब्सेंट हुए, कब आपने दिया, ये सारा चीज़ मेंशन नहीं होता है। बस जब आपने कंप्लीट किया वही वहाँ पे मेंशन होता है। समझ में आ गया आप लोग को? हर एक डाउट के बारे में हमने बात कर लिया कि अगर आप एग्जाम देना नहीं चाहते हो तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एग्जाम देने मत जाओ। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया, असाइनमेंट आपको दोबारा सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ पेपर का एग्जाम देना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कुछ पेपर का बाद में दे सकते हो, लेकिन एग्जाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एंड जो भी आप एग्जाम में एब्सेंट होगे उसका मार्कशीट में स्पेसिफिकली कोई भी मेंशन नहीं होगा। तो ये सब वीडियो में ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जितने भी न्यू स्टूडेंट को डाउट रहता है उसके बारे में आप लोग को बता रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एज हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।